गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नितेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 यानी कि कुछ विख्यात ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, और इस पार्ट यानी कि पार्ट 2 में हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग से व्यक्ति अपनी कार्य शक्ति बढ़ा सकता है। क्या? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग से व्यक्ति अपनी कार्य शक्ति बढ़ा सकता है, क्योंकि व्यक्ति उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन कर सकता है। मॉडिफिकेशन यानी कि जो व्यक्ति उसको जिस प्रकार की ज़रूरत है उस हिसाब से वह उस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है और नए नए आविष्कार कर सकता है, जिससे उसकी विचार शक्ति तेज होती है और इस प्रकार से व्यक्ति पर कॉपीराइट का गुनाह लागू नहीं होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तैयार करते समय उसमें तय की गई शर्तों के अधीन मॉडिफिकेशन या संशोधन करने की मंजूरी मिलती है। यानी कि कह रहा है कि ये जो है इसमें तय की गई, यानी कि जो नियम जो शर्तें लागू किए गए हैं उसके आधार अगर आप किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करते हैं तो उस पर कोई भी गुनाह लागू नहीं होता है, कोई भी गुनाह लागू नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट का गुनाह नहीं होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तैयार करते समय उसके शर्तों के अधीन मॉडिफिकेशन या संशोधन करने की मंजूरी मिलती है। ओके, उसके बाद क्या, जबकि लाइसेंस सॉफ्टवेयर में कोई भी व्यक्ति, समूह या कंपनी मॉडिफिकेशन या संशोधन नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करे तो उस पर कॉपीराइट का गुनाह लगता है। देखिए क्या, लाइसेंस यूजर जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर में उसके अंदर कोई भी व्यक्ति या समूह या कंपनी मॉडिफिकेशन या संशोधन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट का गुनाह लगता है। उसका कॉपीराइट का गुनाह लगता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन या संशोधन करते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह नियत शर्तों और नियमों के अधीन हो। यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन करना है हमको किसके अंदर करना है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन उसके अंदर किस बातों का ध्यान रखना है, तो उसके शर्तों और नियमों के अधीन हो, तभी उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए किसी रॉयल्टी चुकाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए किसी भी प्रकार की रॉयल्टी चुकाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर इसके नए वर्जन इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर में खर्चा कम लगता है। ओके, इसमें किसी प्रकार के हमको रॉयल्टी चुकाने की आवश्यकता नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर हम इसके नए वर्जन इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर में खर्चा कम लगता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड देखा जा सकता है। यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ यही ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर सोर्स कोड को देखा जा सकता है, जिसके कारण व्यक्ति मनपसंद क्रिया उसमें डाल सकता है, जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर में संभव नहीं है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। वह सिर्फ जिस कंपनी ने इसको तैयार किया है वही उसके अंदर कोई भी प्रकार का क्या कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। और उसके बाद से फिर से जो वो नया वर्जन मार्केट में या फिर इंटरनेट पर अपलोड करेगा तो फिर से उसे डाउनलोड करने के लिए या फिर लेने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, तो कीमत चुकाना पड़ेगा। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड देखा नहीं जा सकता। ओके, इसमें तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड देखा नहीं जा सकता। फिर भी अगर कोई व्यक्ति या समूह उसमें किस प्रकार की छेड़छाड़ ले तो कॉपीराइट का गुनाह लगता है। अगर उसके बावजूद हुई कोई व्यक्ति अगर उस पर छेड़छाड़ का
कह रहा है देखो, फिर भी अगर कोई व्यक्ति या समूह उसमें किसी प्रकार की छूट छाट ले तो कॉपीराइट का गुना बनता है। ओके, आगे चलते हैं हम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि उसमें वायरस लगे तो नुकसान बहुत कम है। वायरस लगे तो नुकसान बहुत कम है। वायरस एक कंप्यूटर का हानिकर्ता प्रोग्राम है। जैसे इंसान को वायरस की असर होने से बुखार होता है, वैसे कंप्यूटर को भी असर होती है। ओके, जिसमें एक कंप्यूटर में वायरस हो तो दूसरे कंप्यूटर में किसी भी माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करने से उसमें वायरस प्रवेश करता है। कह रहा है कि अगर एक कंप्यूटर में, किसमें, एक कंप्यूटर में वायरस हो तो अगर हम उससे अगर डेटा का आदान प्रदान करेंगे तो किसी भी प्रकार से दूसरे कंप्यूटर में भी वह वायरस पहुंच जाता है। तो अगर हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करे तो कंप्यूटर को काफ़ी नुकसान होता है वायरस के कारण। तो अगर किसी भी प्रकार से कंप्यूटर में वायरस अगर प्रवेश करता है तो कंप्यूटर को काफ़ी नुकसान होता है। कंप्यूटर क्या करेगा, हैंग करने लग जाता है। हैंग यानी कि कार्य को स्लो करेगा, रुक जाएगा, और इस प्रकार की हमको दिक्कतें आती है। वायरस कंप्यूटर की स्पीड को धीमा करता है, देखिए मैंने बताया ना अभी, और उसके डेटा नाश करता है। यह डेटा की कई कॉपियाँ तैयार करता है। जब वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर घुस जाएगा ना तो हमारा कंप्यूटर का जो कार्य क्षमता होता है, जो स्पीड होता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। और उसके बाद से अगर हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डेटा है तो वह डेटा जो है ना, वो जो वायरस है उस डेटा का कई प्रकार की कॉपियाँ बना देगा, डुप्लीकेट। ऐसा लगेगा कि पूरा फाइल हमारे डेटा से भरा हुआ है, जिसके कारण कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है। कई बार उसके कारण कंप्यूटर बंद हो जाता है, और इस तरह वायरस के कारण कंप्यूटर को काफ़ी नुकसान होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में वायरस के प्रवेश की संभावना काफ़ी कम है। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, जिसके अंदर वायरस की प्रवेश की संभावना क्या है, काफ़ी कम है, और इसीलिए इसके अंदर के डेटा को नुकसान होने की भी संभावना कम रहती है। जबकि लाइसेंस सॉफ्टवेयर में वायरस के प्रवेश की संभावना ज़्यादा है, जिसके कारण इसके डेटा को नुकसान होता है और कभी कभी आवश्यक डेटा नष्ट हो जाती है। तो आप सभी को अभी पता चल चुका होगा कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में डेटा को नुकसान होता है और किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में डेटा को नुकसान नहीं होता है। ओके, जब भी आपसे इस प्रकार के आगे चल के सवाल पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के डेटा में, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में डेटा को नुकसान पहुंच सकती है या फिर नष्ट हो सकता है। ओके, उसके बाद से आगे चलते हैं। कह रहा है ओपन सोर्स के फ़ायदे भी है और नुकसान भी। उसका एक नुकसान यह है कि विश्वसनीय नहीं है। कौन? तो ओपन सोर्स कह रहा है कि ओपन सोर्स के फ़ायदे भी और नुकसान भी। उसका एक नुकसान यह है कि यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर कंपनी मुनाफा कमाने के हेतु बेचती नहीं है और उसमें कोई ज़्यादा पैसा लगाने नहीं पड़ते हैं और कोई अन्य लाभ भी नहीं है। इसलिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। दूसरा नुकसान यह है कि व्यक्ति खुद जोखिम उठा के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती है, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर आसानी से इंटरनेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है तथा उसे चलाने के लिए भी मदद मिल जाती है, परंतु किसी काबिल इंसान से मदद नहीं मिलती। वपराशकर्ता को खुद तय करना होता है कि उसे कैसे इंस्टॉल करें तथा उसके डेटा और हार्डवेयर की बिना हानि पहुंचाए कैसे उपयोग में लाए। इसके अलावा इस
और 22 नंबर सवाल नीचे दिए गए सॉफ्टवेयर में से कौन सा सॉफ्टवेयर वेब सर्वर है? तो है अपाचे, अपेच। ओके, तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और आप सभी को ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है, नोट में लिखना है और हमेशा इसको याद रखना है। किसी भी प्रकार की एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।